मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने बुक का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि टाइम कम है, तो टाइपिंग करने में टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवा दूं। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में देखिए, मैं यहाँ पर बताता जाऊँगा और आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। सबसे पहले देख लेते एट सी। एट सी मेरे प्यारे बच्चों, एट सी माने समुद्र। ये सी का अर्थ समुद्र होता है, लेकिन आप एग्जाम में इसको टू बी कन्फ्यूज समझेंगे, उलझन में। ये ऑप्शन देखेंगे टू बी कन्फ्यूज्ड, ये कहाँ पर ऑप्शन है, वही वाला सेंटेंस, वही वाला ऑप्शन ठीक करेंगे। ठीक है। और सेंटेंस आगे लिखा ही वाज एट सी व्हेन ही सॉ द क्वेश्चन पेपर। जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो वह कन्फ्यूज हो गया, उलझन में हो गया। एट सी का मतलब है कन्फ्यूज। ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैं उलझन में होता हूँ तो मैं समुद्र के किनारे घूमने जाता हूँ। बस इतना याद रखिए, तो आपको ये कन्फ्यूज शब्द याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? जब भी मैं कन्फ्यूजन में होता हूँ तो समुद्र के किनारे में घूमने चला जाता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया। इसमें बहुत सारे, ये कंपटीशन की बुक है तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। मैंने वही टिक लगाए हैं जो मुझे आपको बताने हैं, फालतू की चीज़ बिल्कुल नहीं बतानी है। ब्रेक द आइस, ब्रेक माने तोड़ना होता है, आइस माने बर्फ। तो बर्फ को तोड़ना नहीं, यहाँ मतलब है चुप्पी को तोड़ना। ध्यान रखना, चुप्पी को तोड़ना। जब भी हम किसी मीटिंग में जाते हैं और सब लोग जब वहाँ शांत होते हैं तो मानिए बर्फ जैसी जम जाती है, हर कोई जब शांत होता है तो उस टाइम अगर कोई बोल देता है तो समझिए उसने ब्रेक द आइस किया है। टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट लिखा है, निस्तब्धता को तोड़ना। टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट, पहले तोड़कर पहले बोलकर जो है साइलेंस को तोड़ना। तो ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़ना नहीं, चुप्पी तोड़ना। टू ब्रेक द साइलेंस, उम्मीद है आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। एक बार वीडियो देख लें। ब्रिंग टू बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिंग टू बुक। यहाँ पर किताब लाना नहीं है बल्कि सजा देना है। कैसे याद रखेंगे? जब मैं छोटा था तो जब भी मुझे सजा दी जाती थी तो मेरे पिताजी कहते थे किताब लाओ, किताब लाओ। और किताब जब आती थी तब मुझे सही मायने में सजा मिलती थी, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था। तो ब्रिंग टू बुक, आप यही बस एक सेंटेंस याद रखेंगे कि किताब लाने से क्या सजा दी जाती थी छोटे पर। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब किताब लाना नहीं, बल्कि ये तो सजा हो गया भाई। टू पनिश, बिल्कुल आप मीनिंग तक पहुंच जाएंगे। जो मैंने बताया सेंटेंस उतना याद रखेंगे तो मीनिंग तक एकदम से पहुंच जाएंगे, ऑप्शन में अगर आएगा तो। उम्मीद मुझे यही है प्यारे बच्चों कि ऑप्शन में ही आएगा। ठीक है। सरकार की तरफ से कुछ भी श्योर नहीं बताया गया, सिर्फ सिलेबस दिया गया, पैटर्न नहीं दिया गया। तो देखिए चाइल्ड्स प्ले 67 में, देखिए 67 में दिया गया है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब हो गया बच्चों का खेल, मतलब बिल्कुल वही है। टू बी वेरी इजी टास्क, बिल्कुल जो इसका जो इडियम है वही उसका अर्थ है, वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल बहुत सरल कार्य होता है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस सामने लिखा है। उसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने लिया है कम एक्रॉस, वही लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, आते रहे हैं। कम एक्रॉस, कम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। मीट बाई चांस, ये ऑप्शन है, मीट बाई चांस, कम एक्रॉस। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए आगे ये लिखा डक्स एंड ड्रैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डक्स एंड ड्रैक्स। तो डक ड्रैक्स, डक माने बतख होता है, तो यहाँ पर लेकिन इसका डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब क्या? टू वेस्ट मनी है, पैसे बर्बाद करना है। डक्स एंड ड्रैक्स, पैसे बर्बाद करना। ठीक है। टू वेस्ट मनी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब है टू वेस्ट मनी। और आगे देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंच लीव। देखिए फ्रेंच लीव, लीव माने होता है छुट्टी, तो यहाँ छुट्टी लेने से मतलब क्या है? लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, बगैर सूचना के अनुपस्थित होना। फ्रेंच लीव, लीव माने छुट्टी होता है, तो कैसे छुट्टी ले लेना? विदाउट इन्फॉर्मेशन। तुरंत ऑप्शन देख लेंगे, लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन, बगैर सूचना के छुट्टी ले लेना। इफ़ यू टेक फ्रेंच लीव यू विल बी फाइंड, यदि फ्रेंच लीव लोगे तो फाइंड हो जाएगी आप पर। ठीक है, ये इसका सेंटेंस भी हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं कि आगे मैंने कौन सा सिलेक्ट किया। इस पन्ने पर कोई नहीं है और यहाँ पर देखिए लिया है, वही लिया जो एग्ज़ाम में आता रहता है। अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, 15 सालों का, 20 सालों का लगभग एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं आपको बता दूं। तो इनमें से निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स।
सारे इंपॉर्टेंट हैं। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, अब देखिए फिश माने मछली होता है, ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड में इसको गर्म पानी समझ लीजिए, गर्म पानी में मछली अगर है तो इसका मतलब है कि जब कोई मुसीबत में होता है तो आदमी उसका फ़ायदा उठाता है, वही तो है भाई, मछली मुसीबत में है, लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो लिखा है टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उससे क्या लेना, एडवांटेज लेना। टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, दूसरों की मुसीबत में फ़ायदा लेना, वो होता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसके बाद में स्नेक इन द ग्रास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप, मतलब सीक्रेट एनिमी, आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना, या सीक्रेट एनिमी छिपा, स्नेक इन द ग्रास, याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्नेक इन द ग्रास, अ सीक्रेट एनिमी, आस्तीन का सांप होना। उसके बाद में मैंने आपके लिए सेंटेंस लिया है इडियम, कीप एट एन आर्म्स लेंथ। तो आर्म माने भुजा होता है और लेंथ माने दूरी होता है। भुजा की दूरी पर किसी को रखना का मतलब होता है टू कीप एट डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखना, ठीक है। टू कीप एट डिस्टेंस का मतलब दूरी बनाकर रखना। इसके बाद मैंने सेंटेंस लिया किक द बकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किक द बकेट। किक माने लात मारना, बकेट माने बाल्टी होता है, बाल्टी में लात मारना नहीं, प्यारे प्यारे बच्चे, इसका मतलब मर जाना, टू डाई है। किक द बकेट, किक लात मारना, लात मारने से मर गया आदमी, टू डाई, मैंने लात मारी आदमी मर गया, तो हो जाएगा किक द बकेट मतलब टू डाई मैंने मर जाना, तो सेंटेंस बनेगा ही किक द बकेट, वह मर गया। इसके बाद में सेंटेंस है लीव नो स्टोन अनटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, कोई भी प्रयत्न बाकी ना छोड़ना, भरसक प्रयास करना होता है। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, ठीक है। जितने भी पत्थर हैं उनको अनटर्न कर देना, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है, कर देने का मतलब है सारे प्रयास कर लेना, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि मैंने आपके लिए ये सेंटेंस लिया है, पॉकेट एन इंसल्ट। पॉकेट एन इंसल्ट माने अपमान सहन करना, यहाँ इंसल्ट दिया भी गया है, टू बियर इंसल्ट होता है, बहुत ईजी है। पॉकेट एन इंसल्ट का मतलब होता है अपमान सहन करना, ठीक है, पॉकेट एन इंसल्ट। इसके बाद में फिर मैंने आपके लिए सेंटेंस लिया है टेक टू वंस हील्स। हील माने होता है एड़ी, एड़ी पर कोई, अगर एड़ी पर कोई आ जाए इसका मतलब है टू रन अवे, एड़ी से भागना, टू रन अवे, भाग जाना। टेक टू वंस हील्स, हील से एड़ी, एड़ी से मतलब भाग जाना। टू रन अवे मीनिंग तक आप पहुंच जाएंगे, छांट लेंगे, टू रन अवे, ठीक है। इसके बाद में मैंने लास्ट में लिया है टर्न वंस कोट। टर्न वंस कोट का मतलब है दल बदल लेना। अब देखिए यहाँ पे कोट टर्न करना, कोट बदलने का मतलब है दल बदलू होता है, टू चेंज वंस पार्टी, दल बदलू, दल बदल लेना, ठीक है। तो अभी इलेक्शन के टाइम पे बहुत हुआ था, तो ये आ भी सकता है, टर्न वंस कोट का मतलब है दल बदलू, ठीक है। इसके अलावा हम एक और सेंटेंस एक दो और देख लेंगे, वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस का मतलब यूजलेस वर्ड, व्यर्थ का प्रयत्न होता है। और विन लॉरेल्स इंपॉर्टेंट है, विन लॉरेल्स का मतलब होता है यश प्राप्त करना, टू विन ऑनर्स। विन लॉरेल्स का मतलब है टू विन ऑनर्स होता है यश को प्राप्त करना, ठीक। ये आपके हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप जरूर इन्हें पढ़ेंगे और समझ लेंगे, समझ कर जाएं, एग्जाम में ऑप्शन में आएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑप्शन में ना आए तब भी आप मीनिंग याद रखेंगे और एक छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस बनाकर लिख देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।